अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है ईयर 2023 फर्स्ट ईयर कॉमर्स रेगुलर एंड प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। इससे पहले भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें हमने डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा था, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। लेकिन उस लेक्चर में इस लेक्चर के मुकाबले में एक चीज़ इजाफी थी जो कि अक्सर बच्चों को परेशान कर सकती थी, जिसमें एक अकाउंट का मिसिंग फिगर था। बहरहाल यहाँ पर एक पी अकाउंट का मिसिंग फिगर नहीं है। बहुत आसान सा सवाल था जिसको आपने नॉर्मल बैलेंस के हिसाब से करना था। तो देखते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं द अकाउंट्स इन द लेजर ऑफ एहसन स्पीडी डिलीवरी सर्विस कंटेन द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन मई 31 2023 को एहसन स्पीडी डिलीवरी सर्विस के लेजर से यानी कि टी अकाउंट से ये बैलेंसेज आए हैं। अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट 10,642, अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी 8,396, कैश एसेट 21,567, डिलीवरी इक्विपमेंट फिक्स एसेट 49,360, नोट्स पेबल लायबिलिटी 26,450, गैस एंड ऑयल एक्सपेंस 758 एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस आपको पता है एक्सपेंस है 523, प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट है 1968, रिपेयर एक्सपेंस एक्सपेंस है 961, सर्विस रेवेन्यू रेवेन्यू है 10,610, ड्राइंग आपकी 700, ऑनर इक्विटी कैपिटल 44,636, ऑनर इक्विटी सैलरीज एक्सपेंस 4,428, सैलरीज पेबल लायबिलिटी 815। रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस आपने बनाकर दिखाना है इन प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ अकाउंट्स। प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ अकाउंट्स में होना चाहिए, पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले आप एसेट रिकॉर्ड करेंगे, एसेट में भी पहले करंट एसेट रिकॉर्ड करेंगे, करंट एसेट रिकॉर्ड करने के बाद फिक्स एसेट, ठीक है जी। और अगर फिक्स एसेट नहीं है तो आप नहीं रिकॉर्ड करेंगे, बहरहाल इसमें तो एक है। उसके बाद लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटी में भी पहले करंट लाइबिलिटी और उसके बाद फिक्स लाइबिलिटी, ठीक है जी। और उसके बाद आप ऑनर इक्विटी का अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे। ऑनर इक्विटी में भी पहले कैपिटल, आफ्टर दैट आप रिकॉर्ड करेंगे ड्राइंग और फिर आपने रिकॉर्ड करने हैं रेवेन्यूज़ और उसके बाद आपने रिकॉर्ड करने हैं एक्सपेंसेस, ठीक है जी। ये फाइनेंशियल सीक्वेंस मैंने आपको बताया था, इसी के मुताबिक आपने नॉर्मली रिकॉर्ड करना है और नॉर्मल बैलेंस के मुताबिक आपने अरेंज भी करना है। आपको पता है एसेट बढ़ेगा डेबिट होगा, नॉर्मल बैलेंस डेबिट, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट, ऑनर्स इक्विटी बढ़ती है क्रेडिट, नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट तो नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट तो नॉर्मल बैलेंस भी डेबिट आएगा। अनटिल अनलेस अगर किसी अकाउंट को वो अपोजिट नेचर में दे दे, फॉर एग्जांपल जैसे कभी कभार बैंक होता है, बैंक एसेट है नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, लेकिन उसने कहा बैंक ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव बैलेंस है, तो तब आप उसको क्रेडिट में लिखोगे, ठीक है जी। तो अगर वो किसी अकाउंट के साथ छेड़छाड़ी करता है तो तब आपने वहाँ पर उसको देखना होगा, नहीं तो हर अकाउंट को आपने उसके नॉर्मल बैलेंस के हिसाब से ही रिकॉर्ड करना होगा। सो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। और आपको क्या कह रहा है कि एहसन स्पीडी डिलीवरी सर्विसेज ट्रायल बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ मई 31 2023, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है जी। तो ये आपके फॉर्मेट का पार्ट हो गया। अकाउंट्स अरेंज किए, सबसे पहले करंट एसेट कैश, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड इंश्योरेंस, फिर फिक्स एसेट डिलीवरी इक्विपमेंट, फिर लायबिलिटी अकाउंट पेबल, सैलरी पेबल, नोट्स पेबल, फिर ऑनर इक्विटी के अकाउंट कैपिटल एंड ड्राइंग बोथ, फिर रेवेन्यू सर्विस रेवेन्यू, आफ्टर दैट कोई रेवेन्यू का अकाउंट नहीं था तो एक्सपेंसेस गैस एंड ऑयल एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस और सैलरीज एक्सपेंस, ठीक हो गया जी। तो सबको उनके बैलेंस के मुताबिक लिख लिया। कैश डेबिट 21,560, अकाउंट रिसीव्ड डेबिट 10,642, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट 1,968,
डिलीवरी इक्विपमेंट एसेट 49,360 और उसके बाद आपकी ड्राइंग 700 से डेबिट और 758 से आपका एक्सपेंस गैस एंड ऑयल एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 523, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट 961, सैलरीज एक्सपेंस 4428 और आपके लायबिलिटी, रेवेन्यू और इक्विटी के अकाउंट क्रेडिट। आपका अकाउंट पेबल 8,396 से क्रेडिट, सैलरीज पेबल 815, नोट्स पेबल 26,450, कैपिटल आपका क्रेडिट 44,636 और आपका सर्विस रेवेन्यू 10,610। तो दोनों साइड जब आपने इसको टोटल किया तो आपके पास दोनों साइड बैलेंस आ रहा है 90,907 यानी कि 90,907 90,907। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा और बिल्कुल इसी साल का पेपर था, लास्ट ईयर यानी कि 2023 का, और इतना आसान सा क्वेश्चन दिया, उसने बोला फ्री में 10 नंबर ले जाओ। अगर किसी स्टूडेंट ने ये सवाल भी नहीं किया तो फिर मतलब समझें कि उसने अच्छे से नहीं पढ़ा। तो अकाउंट्स में मार्क्स लेना भी आसान और अकाउंट्स में आपके मार्क्स गंवाना भी आसान। अगर आप अच्छे तरीके से समझकर पढ़ लेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप अच्छे मार्क्स खो देंगे, या तो बहुत ख़राब मार्क्स आएंगे या तो आपका पेपर ही बिल्कुल रुक जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें, कॉन्सेप्ट को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हैं उनके लिए आसानी हो सके।